इक्वेशंस, हमने इसको सॉल्व करना है। हमारे पास ये इक्वेशन दी है, इसको पहले हम गिवन वैसे लिखते हैं। नेक्स्ट मैं बताती हूँ क्या करना है। 2x का स्क्वायर लिखा प्लस 1 लिखा प्लस 3/2x का स्क्वायर लिखा प्लस 1 इक्वल हमने 4 के लिखा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम ऐसे करते थे, यहाँ पे x की पावर 4 होती थी, नेक्स्ट ऐसे ही पावर दी होती थी, हम उसको इजी बनाने के लिए क्वेश्चन को y के इक्वल पुट कर लेते थे, तो वो थोड़ी इजी सॉल्व करना उसको इजी हो जाता था। फिर हम उसके फैक्टर बना के दोबारा फिर उसी में पुट करके उसकी वैल्यू निकाल लेते थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये दो वैल्यू सेम दी हुई हैं, हम इन दोनों को y के इक्वल पुट कर लेते हैं, इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। हम लिखते हैं पुट 2x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल y के। अगर हम यहाँ से इसको करें 1/2x का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/y के। ये वाली चीज़ हम इधर पुट कर लेते हैं, इसकी जगह पे हमने पुट किया y प्लस 3 इसकी जगह पे हमने 1/y पुट करना है, इसकी जगह पे y लिखा इक्वल आ गया हमारे पास 4 के। तो इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये y इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, y का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये 3 आ जाएगा। तो ये जो y है ये उस साइड पे हम इसको ले जाते हैं, तो ये इसके साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4y। तो इस सारी वैल्यू को एक साइड पे लिख लेते हैं, y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल 0 के लिखा हमने। अब इसके हम फैक्टर बना लेते हैं, ये हमारे पास 3y का स्क्वायर बन रहा है, तो प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए 4y आना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं y का स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 3 इक्वल आ गया 0 के। यहाँ से हम दोनों से कॉमन हम ले सकते हैं, दोनों से y माइनस 3 रह गया, इन दोनों से हमने -1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे रह गया y माइनस 3 इक्वल 0 के। इन दोनों में से y माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया y माइनस 1 इक्वल 0 के। दोनों वैल्यू को हम y के 0 के इक्वल रखते हैं, इसको भी 0 के इक्वल रखा, y माइनस 1 इक्वल 0 के। यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोबारा हम लिखते हैं पुट y इक्वल 3 इन, किस में हमने पुट करना था, हमने क्या लिखा था 2x का स्क्वायर प्लस y, 2x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल y के। हम इसमें पुट करते हैं, हमने लिखा 2x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल y की वैल्यू की जगह पे हम 3 लिख लेते हैं, 3 दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 2x का स्क्वायर यहाँ पे ये 1 उस साइड पे ले गए तो माइनस का 1 हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है x का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइडों पे। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास यहाँ पे ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 1 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे भी लिखते हैं पुट y इक्वल 1 इन, किस में हमने पुट करना है 2x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल y के। तो हमने लिखा 2x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल y की वैल्यू हम लिख लेते हैं 1 है, तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 2x का स्क्वायर, ये 1 प्लस का उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ रही है 0, 1 माइनस 1 0 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास अब x का स्क्वायर 0, ये 2 मल्टीप्लायर उस साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 0, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट लिया हमने दोनों साइडों पे, तो हमारे पास ये आ गया x इक्वल 0 के। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, हमने सॉल्यूशन सेट लिखा, वो क्या हमारे पास आ गया प्लस माइनस 1 और यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 0, तो हम ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया उन्होंने, x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर x इक्वल 4 के। हम इसमें भी ऐसे कर लेते हैं, पहले हम गिवन लिखते हैं, क्या गिवन दिया है x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 इंटू एक्स
-3/x इक्वल 4 के। तो हमने यहाँ से फिर दोबारा पुट लिखा, जैसे उसमें पुट किया था, इसमें वैल्यू ले लेते हैं। इसमें भी पहली वैल्यू y के इक्वल ली थी, यहाँ पे पहली वैल्यू वहाँ y के इक्वल लिख लेते हैं। x/(x-3) हमने किसके इक्वल ली है, y के इक्वल। तो अगर हम इसको उल्टा देते हैं, x-3 ऊपर लिख लेते हैं, x-3 ओवर हमने क्या लिखा, x लिखा, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसका रिवर्स किया तो इसका भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1/y के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास था, इसको पुट किया y/1 था, इसका रिवर्स किया, ये ऊपर चली गई वैल्यू और ये नीचे आ गई। इधर भी ऐसे ही, इसके नीचे 1 था तो 1 ऊपर चला गया और y नीचे आ गया। अब यही वैल्यू हमारे पास जो है, हम इसके में पुट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमने इसके इक्वल y लिखा, तो हम यहाँ पे y लिखते हैं इसको, प्लस यहाँ पे इसकी जगह पे 4/y लिखते हैं और इक्वल टू 4 लिख देते हैं। तो अब वैसे जैसे पहले वाले के क्वेश्चन में किया है, इसमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, y का स्क्वायर आ गया प्लस 4। तो ये जो एलसीएम लिया है, नीचे y था तो ये 4y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको एक साइड पे सारी वैल्यू लिख लेते हैं, माइनस का 4y प्लस का था, प्लस 4 इक्वल 0 के। यहाँ से अब हमारे पास दो नंबर, हमने दो बनाने हैं, ऐसे दो फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 4 आ जाए, 4y का स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करने से 4y आए। तो हमारे पास है -2y - 2y। तो हम लिखते हैं हमने यहाँ पे लिखा y का स्क्वायर -2y - 2y प्लस का 4 इक्वल 0 के। तो यहाँ इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, वो हमने लिखा y -2 आ गया हमारे पास। यहाँ से बाकी रह गया, यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे रह गया y -2 इक्वल 0 के। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है y -2, तो y -2 हमने लिखा, यहाँ पे रह गया y -2 इक्वल 0 के। इन दोनों को वैल्यू को y के इक्वल लिख लेते हैं, 0 के इक्वल लिख लेते हैं। 0 के इक्वल लिखा, तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ से भी y की वैल्यू आ गई 2। तो हम पुट कर लेते हैं, दोनों 2 वैल्यू आई, तो इनका आंसर भी सेम आएगा। तो हम लिखते हैं पुट y इक्वल टू इन x/(x-3) इक्वल y में। तो यहाँ पे हमने x/(x-3) रहने दिया और y की जगह पे हमने 2 लिख दिया। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x रह जाएगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2x आ गया, माइनस का क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 2x इसी साइड पे रहने, 2x को इस साइड पे ले जाते हैं, x ये प्लस का इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा और ये माइनस का 6 रह जाएगा। तो यहाँ से x माइनस का 2x प्लस का x प्लस माइनस -2 में से 1 निकला तो 1 आ गया, माइनस का x के साथ माइनस का 6, ये माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो यही हमारा सलूशन सेट आ गया। क्योंकि दोनों वैल्यू सेम आई थी इसलिए आंसर एक ही आए। तो यहाँ पे हमारे पास अब नेक्स्ट देखते हैं 8 क्वेश्चन में क्या दिया, 4x + 1 ओवर 4x - 1 प्लस 4x - 1 ओवर 4x + 1 इक्वल 6 to 1/6। हमने पहले गिवन लिखा, इसको सोल्व करके लिख देते हैं, 6 2 12 में प्लस 1 किया, 13/6 आ गया। ठीक है, अब हम पुट करते हैं जैसे पीछे करते रहे हैं, पहली वाली वैल्यू को y के इक्वल लिख लेते हैं, 4x + 1 ओवर इक्वल y के। तो अब यहाँ से हम इसका रिवर्स लिखते हैं, 4x - 1 और 4x + 1 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/y के। ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, हमारे पास ये y के इक्वल प्लस 1/y इक्वल 13/6। इनको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं तो ये y उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 13y। 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे इसको ले आते हैं, ये 6y बन जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये भी मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से 6 बन गया। तो अब ये सारी वैल्यू को एक साइड पे कर लेते हैं। 6y का स्क्वायर माइनस 13y और प्लस का 6 आ गया इक्वल 0 के। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कितना 36 आता है, और ऐसा नंबर हमने फाइंड करना है जिनको प्लस माइनस करने से हमारे पास 13 आए। तो 9 4 36 और प्लस करने से हमारे पास 13 आता है। 6y का स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इक्वल 0 के। तो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है 3y, यहाँ पे आ गया 2y माइनस 3, और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास रह गया 2y और माइनस का 3 इक्वल 0 के। इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2y माइनस 3, और यहाँ से 3y माइनस का 2 इक्वल आ गया 0 के। तो इन दोनों को आप इक्वल 0 के लिख लेते हैं। 2y माइनस 3 इक्वल 0 के, और यहाँ से 3y माइनस 2 इक्वल 0 के आ गया। तो यहाँ से 2y इक्वल ये माइनस उस साइड की जाए प्लस हो गया, और y की वैल्यू ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड, तो y की वैल्यू 3/2, और यहाँ से 3/2 प्लस का हो गया, और यहाँ से 2/3 आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को उस जहाँ पे पुट हमने लिखा था उसमें पुट कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं पुट y इक्वल 3/2 इन 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इक्वल y के। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमने पुट लिखा y इक्वल 3/2 माइनस पुट करें इसको 4x प्लस 1 4x माइनस 1 इक्वल y के। y की जगह पे हमने वैल्यू रख दी 3/2। तो यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 को इसके साथ 3 को इसके साथ, 2 को इसके साथ किया 8x प्लस 2 आ गया, 3 को इसके साथ 12x माइनस 3 आ गया। तो ये 8x उस साइड पे ले जाते हैं और 3 को इस साइड पे ले जाते हैं, 3 को इस साइड पे ले गए प्लस का हो गया, ये आ गया 5, और यहाँ से 12x माइनस का 8x। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमारे पास 4x आ गई, यहाँ पे 5, यहाँ से 4x आ गई। ये 4x आ गई। तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 5/4 के। ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास x की। अब यहाँ पे पुट लिखते हैं, पुट y इक्वल 2/3 इन 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इक्वल y के। तो हमने लिखा 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इक्वल 2/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इसको इसके साथ किया 12x आ गया, प्लस का 3 आ गया, 8x आ गया, माइनस का 2 आ गया। ये इस वैल्यू की इधर ले आते हैं, 12x माइनस 8x और 3 उधर जाके माइनस का 5 बन जाएगा। ये -2 और माइनस का 3 माइनस का 5 बन गया। तो इनमें से माइनस किया तो क्या आ गया हमारे पास आ गया यहाँ पे 4x इक्वल -5 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये प्लस का 5/4 आ गया और ये माइनस का आ गया। तो हम सॉल्यूशन सेट में क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 5/4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।